रघुनाथ सिंह या रघुनाथ महतो, इन दोनों को लेके भूमि समुदाय और कुर्मी समुदाय के बीच में एक विवाद खड़ा हो चुका है। कौन है चुआड़ विद्रोह का असली महानायक? कौन है वो नायक जिसने चुआड़ विद्रोह का नींव रखा है? तो ये जानने से पहले हमें चुआड़ विद्रोह के बारे में जानना होगा। तो पूरी डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं आज का वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं। चैनल पे बने रहिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि आपको नाम से ज्ञात होता है, चुआड़ विद्रोह यानी कि जो विद्रोह चुआड़ लोगों द्वारा किया गया उसे चुआड़ विद्रोह कहा गया। लेकिन कौन थे चुआड़ लोग? अब ये विद्रोह के बारे में जानने से पहले चुआड़ लोगों की अस्तित्व के बारे में जानना जरूरी है। चुआड़ अथवा चुहाड़ का शाब्दिक अर्थ लुटेरा अथवा उत्पाती होता है। ब्रिटिश शासन काल में जंगल महल क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ यानी कि नीच जाति के लोग कहा जाता था। उनका मुख्य पेशा पशु पंछियों का शिकार और जंगलों में खेती था। लेकिन बाद में कुछ भूमिज जमींदार बन गए और कुछ घटवाल और पाइक यानी कि सिपाही के रूप में काम करने लगे। जब 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तत्कालीन बंगाल के छोटानागपुर के जंगल महल जिला में सर्वप्रथम मालगुजारी वसूलना शुरू किया गया, तब अंग्रेजों के इस षड्यंत्रकारी तरीके से जल जंगल जमीन हड़पने की गतिविधियों का सन 1767 ईस्वी में भूमिज जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले विरोध किया गया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका गया। जब अंग्रेजों ने पूछा ये लोग कौन है, तो उनके पिट्ठू जमींदारों ने घृणा और अवमानना की दृष्टि से उन्हें चुआड़, बंगाली में अर्थ असभ्य या दुष्ट कहकर संबोधित किया। तत्पश्चात उस विद्रोह का नाम चुआड़ विद्रोह पड़ा। भूमिजों के साथ साथ इस विद्रोह में जंगल महल के बावरी, कुर्मी महतो और मुंडा समुदायों ने भी अपना योगदान दिया था। कई इतिहासकारों और मानव वैज्ञानिकों का जैसे एडवर्ड ट्वीट डाल्टन, विलियम विल्सन हंटर, हर्बर्ट होप रिजली, जेसी पाइस, जगदीश चंद्र झा, शरद चंद्र रॉय, बिमला सारण, सुरजीत सिन्हा आदि ने भूमिज को ही चुआड़ कहा है। अब हम इस विद्रोह के पीछे के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। आखिर कुर्मी समाज को, आखिर भूमिज समाज को क्यों ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा? इलाहाबाद की संधि 1765 में दिल्ली के मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। जंगल महल के नाम से जाने जाने वाला यह क्षेत्र मराठा आक्रमण के बाद से ही काफी ढीले ढाले तरीके से शासित था और स्थानीय जमींदार, जिन्हें राजा कहा जाता था, वो कर वसूल कर वर्ष में एक बार केंद्रीय सत्ता को भेजते थे। कंपनी द्वारा दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद से ही इसकी नीति अधिकतम संभव कर वसूल की ही रही। इस उद्देश्य में स्थानीय व्यवस्था को बाधक मानकर नए प्रणालियों और नियामक लगाए जाने शुरू किया गया और 1765 के बाद एक बिल्कुल नए किस्म के कर युग का आरंभ हुआ, जिससे स्थानीय व्यवस्था, स्थानीय लोग और जमींदार भी बर्बाद होने लगे। इस प्रकार स्थानीय चुआड़ या पाइक लोगों की जमीनों पर से उनका प्राकृतिक अधिकार समाप्त किए जाने से उनमें असंतोष व्याप्त था और जब उन्होंने विद्रोह किया तो उन्हें बेदखल किए गए जमींदारों का नेतृत्व भी प्राप्त हो गया। अब इस विद्रोह के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। साल 1767 में जंगल महल के धालभूम, मानभूम, मेदिनीपुर और बांकुड़ा जिले में इस आदिवासी विद्रोह का आरंभ हुआ। 1768 में धालभूम में दामपाड़ा के जगन्नाथ सिंह पातार ने सर्वप्रथम भूमिजों के साथ विद्रोह किया। दिसंबर 1769 में 5000 भूमिजों ने सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह और जगन्नाथ पातार के नेतृत्व में धालभूम और बड़ाभूम में एक बड़ा विद्रोह किया। 1770 में फिर सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह और बारभूम के युवराज लक्ष्मण सिंह ने विद्रोह किया, लेकिन 1778 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने सुबल सिंह को पकड़कर फांसी देने का विशेष रूप से आदेश दिया और जनवरी 1770 को सुबल सिंह को पकड़कर फांसी भी दे दिया गया। चुआड़ लोगों ने मानभूम, रायपुर और पंचेत के आसपास के क्षेत्रों में इस विद्रोह को तेज कर दिया। 1782 और 84 के बीच में मंगल सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1798 और 99 में दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह अपने चरम पर था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी की सेना ने उसे कुचल दिया। जगन्नाथ सिंह के पुत्र बैजनाथ सिंह 1798 और 1810 के बीच इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1810 में बैजनाथ सिंह के हिंसक विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना को बुलाया गया था। साल 1799 के आरंभ में मेदिनीपुर के आसपास के 3 स्थानों पर चुआड़ लोग संगठित हुए: बहादुरपुर, सालबनी और करणगढ़। यहाँ से उन्होंने गोला हमला शुरू किया। इनमें से करणगढ़ में रानी शिरोमणि का आवास था, जिन्होंने इनका सक्रिय रूप से नेतृत्व किया। तत्कालीन कलेक्टर के लेख पत्र के अनुसार चुआड़ विद्रोह बढ़ता गया और फरवरी 1799 तक मेदिनीपुर के आसपास के कई गांवों के सतत विस्तृत इलाके पर इनका कब्जा हो गया। मार्च में रानी ने तकरीबन 300 विद्रोहियों के साथ हमला किया और करणगढ़ के गढ़
में कंपनी के सिपाहियों के सारे हथियार लूट लिए। हमलों और लूट का यह क्रम दिसंबर 1799 तक चलता रहा। बाद में जगन्नाथ सिंह के पोते रघुनाथ सिंह ने 1833 तक विद्रोह का नेतृत्व किया। जमींदारों, घटवालों, पाइकों और किसानों का यह विद्रोह पूरे जंगल महल का और आसपास के क्षेत्रों में 1834 तक चला। 1832 और 33 में गंगा नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा, जबकि कई इतिहासकारों ने इसे चुआड़ विद्रोह का नाम से ही लिखा है। इस विद्रोह में अलग अलग समय काल में कई लोगों ने इसका नेतृत्व किया। ऐतिहासिक दस्तावेज एवं गूगल के विकिपीडिया के अनुसार विद्रोह के नायक जगन्नाथ सिंह पातार, दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह, सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह, लक्ष्मण सिंह, रानी शिरोमणि, बैद्यनाथ सिंह, रघुनाथ महतो, मंगल सिंह, लाल सिंह, राजा मोहन सिंह, राजा मधु सिंह, लक्ष्मण सिंह, सुंदर नारायण सिंह, फतेह सिंह, मनोहर सिंह और अन्य जमींदारों ने भूमिज, मुंडा, कोल, आदिवासी किसानों के साथ अलग अलग समय काल में इस विद्रोह का नेतृत्व किया।